हम आगे बढ़ते हुए हम कॉल करते हैं बहुत ही प्यारे लीडर, दमदार लीडर, ओडी अचीवर, एक फौजी आदमी को। फौजी आदमी जैसे जयसराम सर बता रहे थे, जगुआर में आ गए हैं तो हमारे साथ फौजियों की लाइन लगी हुई। फौजी अचीवर, फौजी आदमी ओडी से आ गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट आज उनके पास है और उनको सुनने की बारी है। तो मैं आप लोगों को जोरदार तालियों के साथ में कॉल करने वाला हूँ मिस्टर सुनील यादव जी को। जोरदार तालियां। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपने मुझे मौका दिया इतने सभी लोगों के बीच में, और आज मदर्स डे है। मैं तो उन सभी माताओं को नमन करता हूं कि ऐसे सभी डायमंड्स पैदा हुए हैं और भाभी डायमंड्स आज असली प्लस वेलनेस के अंदर हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं, नाम सुनील यादव है, मैं रहने वाला इटावा का हूं और मैं असली प्लस वेलनेस में अक्टूबर 2016 में स्टार्टअप किया था। और एक दिन की बात है, मैं असली प्लस वेलनेस को ज्वाइन करने से पहले फेसबुक ऐसे चला रहा था। फेसबुक पे अचानक से गुरुजी का पोस्ट देखा था, महपाल गुरुजी का, तो उनसे हाय हेलो हुआ और गुरुजी ने अनुज गुरुजी का नंबर दिया। अनुज गुरुजी से बातचीत हुई तो गुरुजी ने मुझे फेसबुक से ही और व्हाट्सएप के द्वारा हमें प्लान समझा दिया। प्लान समझ में आ गया तो एक इच्छा थी कि मुझे भी अमीर बनना है, सफल होना है। इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से ऐसा प्रयास किया था, बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था। और मैं जब से मैं समझदार हुआ तब से एक ही चाहत थी कि मुझे सफल होना है, कामयाब होना, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था और रास्ते की हमेशा तलाश थी। 2004 में नौकरी भी लग गई, नौकरी के बाद भी कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने प्रयास किया, एक अपने घर में डेयरी फार्म खोला, वहाँ से भी मुझे परेशानी हुई, दिक्कत हुई, नुकसान हुआ। उसके बाद फिर हम अपने घर में एक पिकअप खरीदा, भाई को दिया, वो भी हमारा नुकसान हुआ। फिर हमने खुद ही कहीं शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया, उधर से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं 6-7 लाख के वहाँ पे कर्जे में चला गया। फिर 2-3 हमने कंपनियों को भी ज्वाइन किया, वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं लगा था। लेकिन अक्टूबर 2016 में जब पहली बार गुरुजी ने बताया कि इतने दिनों से मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था लेकिन पूरा बिलीव नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे जो हमें ऐसे प्रोडक्ट दिखाए गए थे, तो प्रोडक्ट में मुझे एक बात समझ में आई थी कि मेरे घर में मेरी वाइफ को घुटने का दर्द का प्रॉब्लम था और तकरीबन हम 4 साल से उसका इलाज करवा रहे थे, वो कहीं से ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं यही सोच लेंगे कि इसका हमने यहाँ से इलाज करवा लिया है, यहाँ से हमने इसका दवाई लिया है, ये सोच के मैंने अपनी आईडी को एक्टिव किया था, ग्रीन कराया था। और दोस्त जब 15 दिन उसको प्रोडक्ट पिलाए थे, यूज कराए थे, उसको रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया, बताया था दोस्त। तो पहले 11 महीने के अंदर जो मेरे पास उस समय मोटरसाइकिल हुआ करती थी, साइकिल हुआ करती थी, पहले 11 महीने के अंदर होंडा एक्सेंट गाड़ी ले पाया था असली प्लस वेलनेस की वजह से, गुरुजी की वजह से। और 18 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया, नौकरी के साथ किया, वो भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा काम किया था दोस्त। और 18 महीने के अंदर 18 लाख रुपए का अचीवमेंट हुआ था। 1 घंटा काम करके भी 1 लाख रुपए महीना का एवरेज आया था। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अब नौकरी नहीं करना है। मैंने रिजाइन दिया नौकरी का और मैंने फुल टाइम असली प्लस वेलनेस को करना शुरुआत किया। और आज दोस्त मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैं यहाँ पे 1.5 करोड़ के करीब मैं यहाँ पे पैसा कमा चुका हूँ। अगर मैं अपनी टोटल अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, अभी मेरा इस साल में जो अभी मेरा टोटल जो अचीवमेंट जाएगा अगले 1 करोड़ के करीब इस साल का 2021 का इनकम होने वाला है दोस्त। जो मैं वहाँ पे ये सोच नहीं पाता था कि मैं कार कभी जीवन में खरीदूंगा। हमने एक्सेंट गाड़ी को मात्र 2 साल चलाया था और 2 साल चलाने के बाद 2 साल के बाद हमारे पास ऑडी A4 55 लाख रुपए की दोस्त गाड़ी आ चुकी थी। और मैं असली प्लस वेलनेस में पूरी टीम के सहयोग से, गुरुजी की गाइडलाइन की वजह से आज ये मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ। दोस्त मैं सबसे सीधा साधा इंसान हूँ, अपने गांव में अपने परिवार का सबसे भोला भाला इंसान हूँ। और मैं यहाँ पे अगर सफल हुआ हूँ, कामयाब हुआ हूँ, एक ही चीज़ को मैंने समझा हूँ कि मुझे एक दिन याद आया था जब मैं असली प्लस में शुरुआत किया था। मैं इतना तेज़ी से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सीखा था कि मैंने शुरुआत से एक चीज़ किया था नौकरी में, वहाँ पे बताता था कि जो सीनियर का आदेश है, मैंने भगवान का आदेश समझ के वहाँ पे काम करना शुरू किया था, तो मुझे ठीक ठाक लगता था। तो मैंने यहाँ पे भी वही काम चालू किया कि मेरे जो सीनियर जो मुझे गुरु बताएंगे, मैं उनका भगवान का आदेश समझ करके
और मैं जब पढ़ाई करता था वहां पे भी ऐसे ही गड़बड़ करता था। मैं अभी कभी मास्टर की बात नहीं मानता था, होमवर्क नहीं करता था। तो यहाँ पे मैंने प्रण किया, कसम खाई, संकल्प लिया कि जो मुझे मेरा अपलाइन जो मुझे होमवर्क देंगे, मैं उस होमवर्क को करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और वही मैं होमवर्क लगातार करता रहता हूं, प्रयास करता हूं। उसकी वजह से आज मैं एसली प्लस वेलनेस में इस मुकाम को हासिल कर पाया हूं। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे लेके आए और मुझे सफल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी डायमंड्स का मुझे धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी कहीं बिजी हैं? दोस्तों, आज एसली प्लस वेलनेस आज पूरे इंडिया में छाई हुई है। और कहा जाता है हर एक चीज का ना लहर होती है, और लहर जो उसका फायदा उठा लेता है उसको बेनिफिट भी मिलता है। और आज आप समझिए कि लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको इतने प्यारे अचीवमेंट के लिए और ओडी में चलने के लिए, एक्सेंट गाड़ी लेने के लिए। और आज भी हमें याद है जब मैं पहली बार आपसे मिलने के लिए गया था तो आप मुझे साइकिल पर रिसीव करने के लिए आए थे। जी गुरु जी। ठीक है, और साइकिल से रिसीव करने वाला व्यक्ति आज ओडी में आ गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे अचीवमेंट आप लोगों ने बताए। आप सभी को एक बार एसली प्लस वेलनेस की तरफ से, कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, एमडी साहब की तरफ से, टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर की तरफ से, टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर की तरफ से, हमारे प्यारे अपलाइन, दमदार अपलाइन, जोशीले अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर की तरफ से, पूरी कंपनी में जितने भी अचीवर हैं सबकी तरफ से, और आज पूरी कंपनी में जितने भी एसोसिएट हैं सबकी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इसी तरह से आप पूरे हिंदुस्तान में अचीवमेंट लेते रहें। दोस्त, मैं तो एक ही बात जानता हूं और एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग एसएलपीएस नहीं करते तो क्या करते? सबसे पहली बात, अगर एसएलपीएस नहीं करते तो क्या करते? ये बहुत बड़ी बात है दोस्त हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सफल होने का, और हम यहाँ पर आके सफल हुए। उसके पीछे की वजह ये है कि हमने डिसीजन लिया। मैं तो हमेशा ये सोच रहा था जब आप लोग अपने बारे में भी बता रहे थे कि काश गलती से आपकी गर्दन अगर ना में हिल जाती, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो क्या आज हम ये सारी बातें कर पाते? नहीं गुरु जी। क्या आज हमारे पास अचीवमेंट हो पाता जो आज अचीवमेंट हमारे पास है? नहीं हो पाते गुरु जी। कभी भी नहीं हो पाता। आज हमें इतना बड़ा अचीवमेंट, आज हमें जो भी कुछ मिला है उसके पीछे की अगर पावर है तो सबसे बड़ी पावर है कि हमारा डिसीजन, हम लोगों ने डिसीजन लिया। बहुत सारे लोगों के पास ये प्लान जाता है, हर दिन हजारों लोग प्लान को देखते हैं, बहुत सारे समझदार लोग प्लान को देखने के बाद मना कर देते हैं। अच्छा, मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी है। हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी होती है, क्या किसको क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ जितने लोग प्लान को देखने के बाद मना करते हैं, एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार आप मना करते हो अच्छी बात है, लेकिन मना करके आप पा क्या लोगे ये बताओ। अब मना करके आप कौन से अचीवमेंट ले लोगे? अगर आप ज्वाइन करते हो, 10-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट ले लेते हो, और प्रोडक्ट लेने के बाद 2-4-5 लोगों को ज्वाइन करा देते हो, 2-4-5 लोगों से मिलवा देते हो, लोग काम करने स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ जाते हैं, तो भाई जाता क्या है? और हमें कहीं ना कहीं तो काम करना ही करना पड़ता है। हम सारे लोग आज स्क्रीन पे हैं, अगर हम एसएलपीएस नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो कर रहे होते ना जी, कुछ ना कुछ तो कर रहे होते, क्योंकि हर आदमी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कुछ ना कुछ करने से कुछ ही आता है, बहुत कुछ नहीं आता है जी गुरुजी। और आज हमारे पास जो कोई अचीवमेंट आया है, ये एक अचीवमेंट इसलिए आया है, आज बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने डिसीजन लिए। आज मेरे से लोग सवाल करते हैं, सर आपने कितना कमाया, आप क्यों नहीं बताते कितना कमाया आपने? मैं एक ही बात बताता हूँ यार, जिस आदमी ने 20 करोड़पति तैयार कर दिए उससे ज्यादा क्या कमा सकता है? ज्यादा क्या कमा सकता है कोई आदमी? इससे बड़ा अचीवमेंट हो क्या सकता है?